जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल के साथ स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए आप सबों के साथ जो है वो टाइम जो था आपको 7:30 बजे का, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण अब फिर से आप सबों के साथ लाइव आए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द जुड़े और करंट अफेयर्स का जो 15 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा उसमें आप लोग जरूर भाग लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि हाल ही में क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इंडिया स्टेट यानी हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है वो कहाँ है। यानी ये रिपोर्ट आया है और बताया गया है कि जो है ना 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे अधिक वन किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा वन जो है कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में पाया गया है। और मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो है सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश यदि आपसे पूछा जाए किस राज्य को मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील यहाँ पर हो जाएगा, स्टील मिल स्थापित यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, स्थापित। फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है। यानी भारत का कौन सा राज्य समझौता किया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात ने किसके साथ, दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है, तो गुजरात हो जाएगा। और गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए, लंबी तटरेखा वाला राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो आपको गुजरात ही है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, जो कि तीसरा होगा आपका, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सुभाष सरकार के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा आपको, चौथा क्वेश्चन होगा। चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो उसको हम हटा देते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एरिक गारसेटी को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यानी किस देश ने किया है, यानी हाल ही में किस देश ने एरिक गारसेटी को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। अब अमेरिका के बारे में जान लें। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है आप इसके बारे में बताएंगे। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट और अमेरिका की कैपिटल भी पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी जो है ये आपको वर्तमान राजधानी है। और जो बाइडन जो है वो वर्तमान में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति है अमेरिका के। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, 4 वर्षों का होता है, लेकिन इंडिया में 5 वर्ष होता है। और वहां पर कोई एक व्यक्ति जो मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा इंडिया में रूल नहीं है। अमेरिका में रूल है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनेंगे तो वो 2 बार ही बनेंगे, और वहां का कार्यकाल जो है 4 साल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका छठा क्वेश्चन होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में मिस है थोड़ा सा, तो हम 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है आपका कि 7वां क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है।
यानी इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपको तमिलनाडु में किया है। सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसरो का स्थापना कब हुआ था। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो 8वां क्वेश्चन होगा आपका। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? यानी इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो बना है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, एस सोमनाथ जो है नए चीफ बने। और इससे पहले कौन थे? के सिवन थे। के सिवन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब इसका स्थान कौन लिया है? तो एस सोमनाथ जो है इसके स्थान लिया है के सिवन का। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? आप लोग को यदि इसरो का फुल फॉर्म याद रखना है, इसरो का फुल फॉर्म, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है इसका मुख्यालय है आपको बंगलुरु। इसरो का यदि आपको हेडक्वार्टर पूछ दे तो याद रखना आप लोगों को बंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और आप लोग को कमेंट्स करके बताना इसरो का स्थापना कब हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका 9वां क्वेश्चन होगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट मतलब सुअर के हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? यानी इसमें क्या हुआ है? ये व्यक्ति कौन है? डेविड बेनेट दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया जिसमें सुअर का हार्ट मतलब हृदय लगाया गया, ट्रांसप्लांट किया गया। किस देश के है? तो याद रखना ये देश है वो अमेरिका के व्यक्ति है। कौन है? डेविड बेनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो 10वां क्वेश्चन होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 10वां क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? यानी क्वेश्चन है कि हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तस्नीम मीर। तस्नीम मीर जो है ये पहली भारतीय महिला बन गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? मार्क